तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथी आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ गई नई अपडेट क्या है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वहीं सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के आ रही समस्या का समाधान क्या है। उत्तर प्रदेश में 7,000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अगले महीने, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग से। वहीं टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर के भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 24,000 पदों पर राजस्थान में और 12,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए विज्ञापन हुआ जारी। इसकी डिटेल जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को अवगत करा दें, उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के 24 अगस्त को डीजी मैम की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 30 सितंबर जो है अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। लेकिन आज 30 सितंबर आ गया है और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में से किसी भी जिले में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है। केवल इतना ही प्रोसेस अभी इस भर्ती में आगे बढ़ा है कि जिले स्तर पर जो कमेटी आपका अंतिम चयन करेगी उस कमेटी का गठन कर लिया गया है। किन विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है उनका चयन किया जा चुका है। किन किन ब्लॉक में कितने कितने विद्यालयों को सिलेक्ट किया गया है उसका चयन किया जा चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अंतिम रूप से इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का बस इंतजार है और इसको लेकर के फाइनली बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अंतिम तैयारी की जा रही है। अंतिम डेट निकल गई है, कोई बात नहीं, वो टेंशन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की है। जब आपने अभी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू नहीं की तो अंतिम डेट का कोई महत्व नहीं होता है। आज से कल यानी 2 दिनों के अंदर आप सभी को नया टाइम टेबल जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के देखने को मिलेगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। बिल्कुल भी कोई साथी हमारा परेशान ना हो जो भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है, चाहे जो भी भाई या बहन हो, क्योंकि आप सभी को सही सटीक जानकारी देने का ही प्रयास करेंगे। हमेशा ऑफिशियल अपडेट ही आप सभी के साथ डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे इस भर्ती को लेकर के जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे आप सभी लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लें कि सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों जब से 24 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ है डीजी मैम की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के, और ये कहा गया कि ये भर्ती संविदा पर होगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तब से हमारे हजारों भाई बहन जो हैं सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में मशक्कत कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो भी गया, लेकिन हजारों की संख्या में हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक सेवायोजन पोर्टल पर कंप्लीट नहीं हो पाया है और साइट की इशू की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी को बता दें, सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो आप समस्याएं आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए निदेशालय में भी संपर्क किया गया, मेल भी की गई हमारे द्वारा भी और आप सभी साथियों के द्वारा भी की गई, लेकिन निदेशालय की तरफ से उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दें, सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल भी हाइपर ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि अभी एक अगली विज्ञप्ति जो आने जा रही है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, उसमें चीजें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होकर के आएंगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए क्या सेवायोजन पोर्टल कैपेबल है। अगर सेवायोजन पोर्टल कैपेबल होगा तभी यहीं से आवेदन आपके लिए जाएंगे। अगर सेवायोजन पोर्टल की कैपेबिलिटी नहीं आ रही है इतने अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने को लेकर के, तो आंगनबाड़ी के पोर्टल के माध्यम से भी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जा सकता है। तो अभी फिलहाल आप सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाइए, 1 से 2 दिन आपको पर्याप्त समय मिलेगा। आप 1-2 दिन शांत हो जाएं और जब आपको आउट ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब यह है जब सब सो रहे हैं उस वक्त आप ट्राई करिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कर लीजिए, ज्यादा हाइपर ना हो। विभाग की तरफ से जो अगली विज्ञप्ति आ रही है उसका आप इंतजार करें और देखें कि विभाग ने किस जो है पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के फाइनल रूप से डिसीजन लिया है। क्योंकि
अभी 90% जो चांसेस है वो यही है कि सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही ये भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी, क्योंकि अन्य कोई पोर्टल है वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी का ऑप्शन नहीं रहता है और यहां पर संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियां सभी संपादित होती हैं। तो ऐसे में ये भर्ती भी इस पोर्टल से संपादित होगी सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से। और जब सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से जिलेवार विज्ञप्तियां ली जाएंगी तो जो इश्यूज होंगे तो उसका नुकसान सेवायोजन पोर्टल पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी होगा उसको भी उठाना पड़ेगा और वो भी इस समस्या का समाधान करेगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आवेदन करते समय भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान केवल और केवल निदेशालय और विभाग कर सकता है। हम लोग केवल और केवल पैसेंस पूर्वक बिना हाइपर हुए चीजों को आगे देख सकते हैं और जैसे ही हमें मौका मिले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले, प्रयास करते रहे, लेकिन हाइपर बिल्कुल भी ना हो और जरा भी परेशान और विचलित ना हो कि हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं कर पाए, हमारा फॉर्म छूट जाएगा। किसी अभ्यर्थी का फॉर्म नहीं छूटेगा, ये बिल्कुल आप भरोसा मानकर चलिए अगर आप इस चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं। वहीं आप सभी को बता दें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के अंतिम तिथि बीतने के बाद विभाग की तरफ से कोई नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति न आने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान और उनके मन में ये डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिले स्तर के अधिकारियों के द्वारा इस भर्ती को अंदर ही अंदर पूरा कर लिया गया है, कुछ पैसे लेकर के इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया गया होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी जिले में एक भी नियुक्ति ईसीसी ई एजुकेटर के पदों पर नहीं की गई है। ये एक ओपन भर्ती है, सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा की जाएगी। तो इसमें इस तरीके की कोई भी समस्या आप बिल्कुल ना सोचें। ये ओपन भर्ती होगी, सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन सभी के लिए जाएंगे और जो वैलिड कैंडिडेट होंगे जिसका चयन समिति के द्वारा अंतिम रूप से मोहर लगेगी वही जो है अंतिम रूप से इसमें नियुक्ति पा करके को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंच जाएगा अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराते हुए अध्यापक या प्री प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें क्या नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अभी आप सभी को बता दें देश के कुछ ही राज्यों में ईसीसी ई एजुकेटर को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। और आने वाले समय में आप सभी को बता दें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का दूसरा चरण भी आएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे और नियुक्ति भी की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों के अतिरिक्त सेकेंड चरण में इससे ज्यादा पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी को लेकर के इनपुट आ चुका है, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं देश भर में 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की कल होगी शुरुआत और रांची में सोमवार को इस वर्ष के पोषण माह अभियान का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा सक्षम आंगनबाड़ी बेहतर पोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा यानी ईसीसीई एजुकेटर जिसे हम कहते हैं वही देख लीजिए ईसीसीई के लिए मजबूत उन्नत आंगनबाड़ी है। इन केंद्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे एलईडी स्क्रीन, पानी फिल्टर प्रणाली, ईसीसीई की व्यवस्था, सीखने में मदद के लिए पेंटिंग और पोषण वाटिका शामिल है। पोषण वाटिका में कुपोषण से लड़ने में मदद करने वाले विविध पौधों और जड़ी बूटियों तक पहुंच प्रदान होती है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्य की महिला विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी तथा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2024 बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ साथ एनीमिया, विकास संबंधी निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी पर केंद्रित रहा। तो देख सकते हैं इस तरीके से ईसीसी ई एजुकेटर के पदों पर आने वाले भविष्य में हजारों की संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या करना है सभी को वो भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं लेखपाल के 7,000 पदों की अधिसूचना अगले महीने और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकालने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए मिलेगा। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिकी संवर्ग के 2000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द अधियाचन भेजा जाएगा। यानी अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में 7000 पदों पर यूपी लेखपाल के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी जो पिछली भर्ती में चयन से वंचित रह गए हैं, वो उनके पास एक बेहतरीन मौका है इन पदों पर नौकरी पाने का। तो लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं टीजीटी, पीजीटी और एल टिकट भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि खाली पदों पर भर्ती के लिए गरजे युवा। रोजगार अधिकार अभियान के तहत प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में देश भर में खाली पड़े सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करने के साथ साथ सुपर रिच की संपत्ति पर उचित कर लगाने की मांग की गई है। वरना स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 25,000 पदों को शामिल करने, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भी जल्द से जल्द विज्ञापित करने एवं जीआईसी के समकक्ष अर्हता विवाद को हल करने की मांग की गई। युवा मंच के संयोजक राजेश चांद ने सुपर रिच की संपत्ति पर टैक्स लगाकर रोज जरूरी संसाधन जुटाने की मांग की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में रिक्त पड़े 25,000 पदों को शामिल न करने की वादा खिलाफी करार दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीटी विज्ञापन 2024 को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती को एक्स पर चलाया अभियान, सोशल मीडिया से ली गई खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती जारी कराने के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने रविवार को एक्स पर अभियान चलाया। दिन में एक समय ऐसा भी आया जब पूरे भारत में यह तीसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। रिलीज यूपीपीआरटी हैशटैग से चलाए गए पीआरटी हैशटैग से चलाए गए अभियान में 1 लाख से अधिक ने प्रतिक्रिया दी। डीएलएड बेरोजगारों की अगुवाई कर रहे रजत सिंह और विनोद पटेल का कहना है कि अगर इस बार को सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो बहुत जल्द विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष हो गए प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में टेट और सीटेट पास 10 से 15 लाख प्रशिक्षु दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने हलफनामा लगाया था कि 51,112 और 27,713 पद रिक्त हैं। दोनों को जोड़कर 78,000 पदों पर सरकार जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। एक्स पर राहुल यादव, लकी पाल, ज्ञानेंद्र वर्मा, अवनीश यदुवंशी, रोहित, लोकुश मौर्य, सुनील दुर्गेश, अजीत अफसर, अर्चना सिंह आदि जो हैं ये सब रहे। और रोजगार अभियान के तत्वाधान में युवाओं ने रविवार को जो है पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन भी किया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने को लेकर के। तो लगातार प्रयास जारी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपीटीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के अच्छी अपडेट आ रही है और नवंबर में आप सभी को यूपीटीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अब देखना ही होगा कि जो ये अपडेट आ रही है इस पे कितनी वास्तविकता और सच्चाई है। क्या वास्तव में इन महीनों में टीटी 2024 का विज्ञापन निकालकर परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करते हुए सुपर टेट का आयोजन कराया जाएगा, या अभ्यर्थी को अभी और लंबा संघर्ष और इंतजार करना होगा। आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 12,000 पदों पर सफाई कर्मी भर्ती और राजस्थान में 24,000 पदों पर आ रही सफाई कर्मी की भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती है तो विज्ञापन संख्या 2/2024 का जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियमन 2012 के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की कुल 23,820 रिक्त पदों पर निकायवार सीधी भर्ती है। इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क एवं निकायवार पदों का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पर उपलब्ध है। उक्त पदों हेतु अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण जो है वो नियमानुसार रहेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई। आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन भी लागू होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं तो 7/10/2024 से आवेदन शुरू होंगे और 6/11 यानी 6 नवंबर 2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन है तो अभ्यर्थी अपना क्या है जनाधार कार्ड अपडेट कर लें
और इसके साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन में संशोधन की समय सारणी भी 11 नवंबर से 25 नवंबर तक दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन तो जारी हुआ है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, तो इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन मौका है सफाई कर्मचारी बनने का, और वो इसमें फॉर्म डाल के अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी नोटिफिकेशन हो, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक जानकारी डिस्कस नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 12,000 पदों पर सफाई कर्मी की भर्ती को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है उसकी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, और कुंभ मेले में एक बड़े स्तर पर सफाई कर्मियों की आवश्यकता होती है, और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयागराज के तहत 12,000 पदों पर सफाई कर्मी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग इन पदों की डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से इसमें आवेदन करना है, आवेदन करने की अंतिम डेट क्या है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। सारी डिटेल्ड जानकारी अगर आपको चाहिए उत्तर प्रदेश में 12,000 पदों पर जो सफाई कर्मी की भर्ती प्रयागराज कुंभ मेला के लिए निकाली गई है उसकी, तो आप सभी लोग कमेंट करें और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।